हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि ग्रामर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ग्रामर को जब तक आप नहीं समझोगे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ों को आप किसी भी मॉडल पेपर से, किसी भी सॉल्व पेपर से, किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जब तक आपको कोई नहीं बताएगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते हो। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सेकंड टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, और ये टॉपिक जो है आपका अब समाप्त होने वाला है क्योंकि ये अब लास्ट स्टेज पर आप चल रहा है। क्योंकि आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका लास्ट टॉपिक है। जो इस समय जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। क्या है? चेंज द सेंटेंस कंडीशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका भी एग्जाम में आपको एक वाक्य देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है ताकि आप इस एग्जाम में अच्छी तरह से कर सकें। तो इस टॉपिक को 6 भागों में बांटा गया है जिनको हमने बोर्ड पर इंडिकेट कर दिया है। तो देखो, इसके अब तक आपके 5 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और इसका लास्ट टॉपिक रह गया है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। क्या है? एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यानी कि एग्जाम में आपको एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य दिया होगा और जिसको आपको असर्टिव में बदलना होता है। तो इसको बदलना बड़ा ही आसान है यदि आपको इसके रूल याद हों। तो इसके रूल याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, जितने भी रूल हैं इनके हम डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि इसको 2 पार्ट में हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे। इसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और जिसके बाद हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये बात आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि इसमें पहला टॉपिक जो होता है वो होता है आपका रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा डिग्री, चौथा एक्टिव पैसिव और 5वां जो आपका चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके 5 प्रकार होते हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से विद रूल के, ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसको कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको, एक बार फिर देख लेते हैं कि जिसमें आपका पहला टॉपिक क्या है? अफर्मेटिव टू नेगेटिव, दूसरा है आपका नेगेटिव टू अफर्मेटिव, तीसरा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, और 5वां है आपका असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, और सबसे लास्ट जो इस समय रह गया है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 6ठा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और बोलते हैं इसको एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यानी कि एग्जाम में आपको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होगा और जिसको आपको किस में बदलना है? असर्टिव में बदलना है। ठीक है, तो इसके भी रूल होते हैं जैसा कि हम आपको पीछे लिखा चुके हैं। बहुत सारे हमने रूल लिखाए थे, आपने देखा होगा, याद भी कर लिया होगा। इसको भी आप याद कर लोगे और जब याद हो जाएगा तो इसके वाक्य को बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखो, इसके भी रूल हैं और रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है इसका। यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में शुरू में, यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में हाउ या वाट दिया हो, क्या दिया हो? हाउ या वाट दिया हो। देखो, रूल को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि यदि आपने रूल को ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका वाक्य गलत नहीं हो सकता है। यानी ग्रामर में जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है, मान लीजिए, वो हम आपको ऐसे समझा देंगे जैसे कि आपको पहले से कभी से याद होगा। ठीक है, तो क्या है रूल? जब वाक्य में शुरू में हाउ या वाट दिया हो तो
हाउ या वाट को, यानी हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, इसको वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। और फुल स्टॉप का मतलब समझ गए होंगे आप, यानी कि जब वाक्य असर्टिव हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें फुल स्टॉप ही लगेगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं तथा वेरी या ग्रेट का प्रयोग बीच में करते हैं। तो देखो बड़े ध्यान से आपको समझना है कि किस तरह से हम बीच में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं इसका, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज। क्या है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तो देखो हमको शुरू में क्या दिखाई दे रहा है, हाउ, और हमने बताया था कि हाउ वाट को किस में बदलते हैं, वेरी या फिर ग्रेट में। तो कह सकते हैं कि हाउ को वेरी में और वाट को ग्रेट में बदल सकते हैं, बट ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर हमारा जो सुइटेबल है उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम हाउ को किस में बदलेंगे, वेरी में, लेकिन वाक्य को हमको क्या करना है, असर्टिव। क्या करना है इसको हमको, और जब हमको इसको असर्टिव में बदलना है तो आपको एक बात याद होगी कि असर्टिव का मतलब क्या होता है कि वाक्य जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए, सब्जेक्ट से, क्योंकि जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा तभी तो वो असर्टिव माना जाएगा। यदि हम HV को शुरू में लगा दें तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, ये तो आपको जानकारी है। तो इसीलिए शुरू में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, क्योंकि असर्टिव की सबसे अच्छी पहचान है कि सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो आंख बंद करके कह सकते हो कि ये हमारा असर्टिव है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसको हम असर्टिव में बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट को शुरू में लेंगे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी, ठीक है। तो सी को हम शुरू में ले लेंगे, सी, और इज तो इज ही रहेगा। अब यहां से शुरू करते हैं इसको, हाउ को क्या कर देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रूल को समझ लिया, वाक्य बदल गया है, इतना याद रखिए। एक और वाक्य देख लेते हैं इसका, हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी शी लुक्स। इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमको असर्टिव में ही बदलना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, सी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सी को शुरू में ले लेंगे, सी लुक्स, ये लुक्स आ जाएगा। अब यहां से लेंगे, इसको क्या कर देंगे हम, वेरी में बदल देंगे इसको, और ये आपका हैप्पी का हैप्पी आ जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप। ये तो आपको पता होगा। एक वाक्य हम वाट का भी देख लेते हैं, यानी कि हमने बताया था क्या दिया होता है, हाउ या वाट, तो वाट का भी देख लेते हैं। वाट ए वर्क यू हैव डन। तो हमको वाट दिखाई दे रहा है, परेशान नहीं होना है। वही कंडीशन, क्या शुरू करना है, सब्जेक्ट शुरू करेंगे इसको, तो यू हैव डन। अब देखो वाट आ गया, तो वाट के साथ ए आता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा, वाट यू हैव डन ए, और इसको क्या कर देंगे हम, ग्रेट। तो इसमें एक थोड़ा सा ये नियम याद रखना है कि हम ए को हटाते नहीं हैं, लेकिन ए को हम वाट से पहले ले लेते हैं, और ए का प्रयोग करेंगे तो वो ग्रेट से पहले ही सूटेबल है, और नहीं तो इसमें अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर हम इसको ए को यहाँ लगाएं तो सूटेबल नहीं होगा। तो इसको तो हमने क्या किया, इसको हमने ग्रेट में बदल दिया, और ए को हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे जो वर्क है उसको यहाँ लिख देंगे। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं।
तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए रूल याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और रूल ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप रूल को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे कि आपने बहुत पहले से इसे याद कर रखा होगा। ठीक है, तो अगला रूल देख लेते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में एला साइन दिया हो तो उसे इट इज सेड डेट, किस में बदलते हैं उसको? इट इज सेड डेट में बदलते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। क्या दिया हो? जब वाक्य के शुरू में एला साइन दिया हो तो उसको क्या करते हैं हम? इट इज सेड डेट में बदल देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। एलास सी डाइड सो यंग। तो एलास सी डाइड सो यंग, तो बनाते हैं इसको इट इज सेड डेट, ये हट गया यहां से, और सी का तो सी, डाइड का डाइड ही रहेगा, और सो को हम वेरी में बदल देते हैं। ये पुरानी बात है, आपको याद होगी। नहीं याद है तो याद रख लेना कि यदि सो आता है तो हम उसे वेरी में बदल देते हैं। यंग का यंग आ जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एलास आई एम अनडन। तो देखो हमको एलास है, यही बना देते हैं इसी के आगे इसको। एलास को किस में बदलते हैं? इट इज सेड डेट, तो इसको इसमें बदल दिया हमने, और बाकी जो है वो सेम आ जाएगा, आई एम अनडन। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल को याद रखना है बढ़िया तरह से। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक या शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको फील हो रहा होगा, पसीना आ रहा है, क्योंकि यदि हम आपको यदि हम फ़ैन का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें आवाज़ होगी सर की, और आपको वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से साफ़ सुथरी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम फ़ैन को क्लोज कर देते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को, और लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके 2 रूल क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम तीसरा रूल डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। क्यों कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्क्रीनशॉट से ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और फ़ोन में उसको देख के कभी भी उसको देख सकते हैं, जिससे कि आप उसको भूल भी जाते हैं तो देख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो चलाने के लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी और फोटो देखने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं होती। ये बात आप पहले से ही जानते होंगे, इसलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे रूलों को डिस्कस करते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और फिर आपको इंतज़ार था इसका जो तीसरा टॉपिक है सिंथेसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी हार्ड भी है, लेकिन आपको उसको हार्ड नहीं समझना है, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो आपको कहते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। तो आपको निश्चिंत होकर सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। जो भी रूल हम डिस्कस करते हैं उसको बढ़िया तरह से 2-3 बार देखना है वीडियोज़ को, और आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में होर्रे साइन दिया हो तो उसे इट इज जॉयफुल डेट में बदलते हैं।
बस इतना ही याद रखना है। मैं आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखा रहा हूँ रूल को, बहुत ही शॉर्ट में लिखवाया है कि जब वाक्य में आपको हुर्रे शब्द दिखाई दे तो आपको उसके स्थान पर क्या लगाना है, इट इज़ जॉयफुल डैट लगाना है। बस इतना ही याद रखना है। यदि आपको इतनी बात याद होगी तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी बदल लोगे। जब आप यहाँ बदल लोगे तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में भी आप इसको बदल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। हुर्रे वी हैव won द मैच। क्या करना है हमें इसको असर्टिव में बदलना है। ठीक है, हमको असर्टिव में बदलना है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, हुर्रे, और हमने यही बताया है कि हुर्रे शब्द आए तो क्या करते हैं, इट इज जॉयफुल डैट बदल देते हैं। तो उसको क्या करेंगे आप, इट इज जॉयफुल डैट, इट इज जॉयफुल डैट। बाकी सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैव वॉन द मैच। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छी तरह से आ सके, आपकी समझ में भी आ सके। ठीक है, हुर्रे, ये एच है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो हुर्रे आगे है आपका आई हैव क्वालिफाइड, I have qualified the exam। क्या करना है, असर्टिव करना है। पता होगा आपको, क्योंकि जो टॉपिक जो चल रहा है वो एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव ही चल रहा है, तो वैसे ही शायद जायज़ सी बात है कि असर्टिव ही करना है इसका। ठीक है, फिर भी आपको देख लेना है एग्ज़ाम में, यदि समझ में नहीं आता है तो अच्छी तरह से उसको देख लेना है कि क्या करना है, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है। मैंने देखा है कि विद्यार्थी गलती कर देते हैं। एक वाक्य दिया हुआ है, सपोज करो इससे दिया हुआ है, राम इज़ रीडिंग द बुक। अब देखा ही नहीं क्या करना है इसमें। अब इस वाक्य को वो कई तरह से कह सकता है इसका इंटरोगेटिव करो, ठीक है, कह सकता है इसका नेगेटिव करो, और कह सकता है इसका आप इंट्रोगेटिव करो, नेगेटिव करो, और भी इसको ये बोलते हैं आपको एक्सक्लेमेटरी भी कह सकता है। तो इस तरह से बड़े ध्यान से, और ये भी कह सकता है कि इसका पैसिव करो। तो एक वाक्य को वो 4 तरह से बदलवा सकता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है। ऐसा ना हो कि जब आपने सोच लिया कि अरे सादा सा वाक्य दिया है, नेगेटिव करने को कह सकता है, इंट्रोगेटिव करने को कह सकता है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से देखना है कि वो क्या करने को कह रहा है। ठीक है, तो इन बातों को बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि जब सेंटेंस गलत हो जाता है, बाद में जब फील होता है कि ये तो हमसे गलती हो गई, तो बड़ा कष्ट होता है कि यदि छोटी सी भूल के लिए हमारे 2 नंबर चले गए। ठीक है, तो बात को बड़े ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से बात को देखना है, तब उसको चेंज करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, हुर्रे, तो क्या करते हैं इसको, इट इज जॉयफुल डैट। यहाँ तक खींच लाए, अब बाकी कुछ नहीं है। आई हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो देखो 3 रूल हो चुके हैं, चौथा रूल देखते हैं इसका। तो देखो मैं इसको ज़्यादातर आपको कम से कम रूल कराता हूँ वीडियो में, ताकि आप रूल्स को अच्छी तरह से याद कर सकें। क्योंकि यदि मैं चाहूँ तो एक बार में 10-15 रूल लिखवा सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपका लॉस होगा। और लॉस क्या होगा कि बड़ी वीडियो जो होती है उसको आपको देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम फेस टू फेस किसी को नहीं देख, आंखों से देख रहे हैं, और आंखों से ज़्यादा मोबाइल को देखते हैं, जो लाइट वाली चीज़ों को, तो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें कोई दिक्कत हो। तो जब छोटा वीडियो होगा तो आप उसे अच्छी तरह से देखोगे, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार भी देख सकते हो। और बड़ा वीडियो जो होगा आप उसको एक बार ही देखोगे, और एक बार में ही आप उससे अपसेट हो जाओगे। ठीक है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और रूल भी कम होंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ज़्यादा रूल होंगे तो क्या होता है कि ये तो आपको पता ही होगा कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति 30% तो एट ए टाइम भूल ही जाता है। यानी कि हमने 100 शब्द याद किए, और याद करने के बाद हम कुछ देर बाद उनको देखते हैं, तो उसमें से 30% तो हमारा वैसे ही लेस हो जाता है, और फिर 2-4 घंटे और हमने बिता दिए तो 20% और रह गया।
और फिर बचा आपके पास 50%। और यदि आपने उसको नहीं दोहराया, उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं पढ़ा, तो मैं कहता हूं कि वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बार बार देखते रहा करें। तो रूल नंबर 4 देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में ओ वुड, इफ, ओह आदि शब्द आए तो इन्हें आई विश में बदल देते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि जब वाक्य के शुरू में ओ, वुड, इफ, कुड ये शब्द आते हैं तो क्या करते हैं, इनको हम हटा देते हैं और ये क्या लगाते हैं, आई विश का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही याद रखना है इसमें आपको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ डैट आई वर रिच, ओ डैट आई वर रिच। तो देखिए इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है और हम क्या करेंगे, इसको आई विश में बदल देंगे। आई विश दैट आई वर रिच। ठीक, बहुत ही आसानी से हमको क्या करना था, इसका असर्टिव में इसको हमको चेंज करना था और हमने कर दिया। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता देता हूँ, आपके दिमाग में आ रही हो बात या नहीं आ रही हो, फिर भी यहाँ पर मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ कि हमेशा आपने देखा होगा कि आई के साथ वाज लगाते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग द बुक, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, इस तरह से आपने देखा होगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको इसको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये आई है और आई के साथ क्या आ रहा है, वर आ रहा है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि सर से गलत लिख गया है, सर से गलती हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी आई के साथ क्या लगाया गया, वर्ड लगाया गया है और मैंने सही लगाया है। वैसे आपको पता है, आपने टेंस पढ़े होंगे कि उसमें यही बताते थे कि आई के साथ वाज आता है और अलग से इस बात को हम एक रूल में लिखवाते थे कि एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाते हैं, बहुवचन के साथ वर्ड लगाते हैं, लेकिन आई के साथ वाज लगाते हैं। तो आपने समझा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम आई के साथ वर्ड लगा रहे हैं। तो रीज़न क्या है, तो मैं आज आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। कोई पूछने बैठ जाता है तो आप उसको बता तो दोगे। ऐसा होता है कि जब कोई असंभव बात हो, यानी कि हम कोई असंभव थिंक करें, तो उस कंडीशन में आई के साथ हम वर्ड लगाते हैं। असंभव जैसे आप कह सकते हैं, यदि मैं राजा होता तो एक महल बनवाता, है ना। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करवाता, यदि मैं लड़की होता तो ये करवाता, वो करवाता, ये करता, वो करता, शादी करता, ये करता। बहुत सारी थिंक कर सकते हैं। तो ऐसी कोई असंभव बात कही जाए जो पूरी ना हो सके, हाँ पूरी हो जाए किसी रीजन से, लेकिन पूरी ना हो सके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि ये टॉपिक अच्छी तरह से आपका क्लियर हो सके। तो दूसरा वाक्य इसमें क्या है, वुड डैट बी में लिव टुगेदर। अब देखो इसमें वुड दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताया था, क्या लगा देंगे, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, इसके साथ आई विश लगा देंगे। इसमें हम आई विश और डैट, बाकी सब सेम रहेगा, वी मे लिव टुगेदर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है कि आई के साथ वर क्यों आया है, क्योंकि ये कोई असंभव बात सोचें, यदि
मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई होगी। इस तरह से देखो हमने इसके 4 रूलों को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इन रूलों को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, ताकि एग्जाम में यदि आपको दिखाई दे तो आप इनको देखते ही बदल दें। क्यों कि यदि आपको रूल याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है अच्छी तरह से, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।